गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 24 नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023। तो ये 2 दिन का मेजर इवेंट था जिसको ऑर्गेनाइज किया गया गुजरात साइंस सिटी में इन अहमदाबाद। ठीक है, थीम क्या रखी गई थी इस कॉन्फ्रेंस के लिए? तो आंसर है सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ। ठीक है, एम क्या था इस कॉन्फ्रेंस का? की स्टेक होल्डर्स को यूनाइट करना ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म जिससे कि वो इंगेज हो सकें प्रोडक्टिव डिस्कशंस में, मार्केट इनसाइट्स को शेयर कर सकें और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ को फैसिलिटेट किया जा सके। ठीक है, तो कौन सा स्टेट होस्ट है ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया के लिए? आंसर है गुजरात। थीम क्या थी इस इवेंट के लिए? सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ। चलिए कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस देख लेते हैं और याद रखिएगा इस संडे को हम एक कैटेगरी वाइज सेशन करेंगे जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस का। वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट समिट हुई हैं अक्टूबर 2023 में उनको हम कवर करेंगे। पर्पस क्या है कि एक जगह पे आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करना जिससे कि जब भी आपका कोई एग्जाम हो तो अक्टूबर मंथ में जो भी समिट और कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होस्ट हैं, उनको आप एक बार में इस वीडियो के थ्रू कवर कर सकें। ठीक है, चलिए सेशन पे आते हैं। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ यूक्रेनियन डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस कॉन्फ्रेंस? कौन सी कंट्री होस्ट है यूक्रेनियन डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस कॉन्फ्रेंस के लिए? तो यहाँ पे आंसर है यूएस। तो यूएस गवर्नमेंट अगले महीने इसको होस्ट करेगी और इसका एम है इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स को कनेक्ट करना। ये दिसंबर में होगी और इसमें डिफरेंट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स साथ ही यूक्रेनियन इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग मौजूद होंगे ताकि वो अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकें फॉर को प्रोडक्शन एंड अदर इंडस्ट्रियल कॉपरेशन इन यूक्रेन। ठीक है, तो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी इस इवेंट को? आंसर है यूएसए। 16th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड पुलिसिंग कॉन्फ्रेंस जिसको आप कोकोन कहते हैं वॉज होस्टेड बाय विच इंडियन स्टेट? ये जो इवेंट था ये होस्ट किया है केरला स्टेट ने। याद रखिएगा कोकोन का ये 16वां एडिशन था। विच कंट्री होस्टेड द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस? इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है इटली कंट्री ने। विच कंट्री होस्टेड द एनुअल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जनरल कॉन्फ्रेंस इन 2023? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है, विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर राबी कैंपेन? राबी कैंपेन के लिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको किस सिटी ने होस्ट किया था? आंसर है नई दिल्ली। विच सिटी होस्टेड द ज्वाइंट डॉक्ट्राइन रिव्यू कॉन्फ्रेंस 2023? वंस अगेन आंसर इज न्यू दिल्ली। इसको भी न्यू दिल्ली ने होस्ट किया था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको संडे वाले लेक्चर में जरूर मिलेंगे, तो प्लीज आप उसको मिस नहीं करिएगा और सारे लोग उस सेशन में जरूर आएंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे। LUPEX is the joint effort between the Indian Space Research Organization and DASH. LUPEX कौन से 2 स्पेस एजेंसीज के बीच का कोलैबोरेशन है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा JAXA। और LUPEX चौथा मून मिशन है जिससे कि ट्राई की जा रही है 90 डिग्री की लैंडिंग विद अ 350 kgs ऑफ रोवर। ठीक है, तो ये मिशन एक ज्वाइंट एफर्ट है बिटवीन इसरो एंड JAXA। JAXA जापान की स्पेस एजेंसी है और LUPEX लैंड करेगा रोवर को ऑन द डार्क साइड ऑफ द मून जिसको कि रेयरली एक्सप्लोर किया जाता है और इस रोवर की हेल्प से 1:1 किलोमीटर का एरिया जो है वो एक्सप्लोर किया जाएगा फॉर अबाउट 100 अर्थ डेज। ठीक है, तो LUPEX का एम है टू लैंड अ लार्ज 350 kgs ऑफ रोवर ऑन द मून्स 90 डिग्री एरिया प्रेसाइज लैंडिंग टेक्नोलॉजी के साथ। और चंद्रयान 3 जो हमारा अभी गया था उसमें 30 kg का रोवर हमने भेजा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा JAXA। LUPEX मून मिशन है, सबसे पहले याद रखिएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि LUPEX से किस चीज़ को एक्सप्लोर किया जाएगा? तो आंसर है मून। कौन से 2 स्पेस एजेंसीज का ये कोलैबोरेशन है? तो आंसर है इसरो एंड JAXA। कुछ ज्वाइंट कोलैबोरेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट है GH4 India which was seen in the news recently is a joint venture company set up for pursuing which project? GH4 India जो आजकल चर्चे में है ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसको कि सेटअप किया गया किस तरह के प्रोजेक्ट को परस्यू करने के लिए? तो यहाँ पे आंसर है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। ठीक है,
Which Indian company signed a memorandum of understanding with Skoda Group for a joint venture to produce the components for Indian Railway and Public Mobility? यहाँ पे आंसर हो जाएगा टाटा ऑटो कंपनी। टाटा ऑटो कंपनी ने ये एमओयू साइन किया है स्कोडा ग्रुप के साथ, जिसके बाद एक जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश होगा जिसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे इंडियन रेलवे और पब्लिक मोबिलिटी के पर्पज से। स्टार लैब स्टेशन इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ वॉयेजर स्पेस एंड विच इंस्टीट्यूशन? स्टार लैब स्टेशन जॉइंट वेंचर है वॉयेजर स्पेस और एयर बस का, ठीक है। इसरो इज जॉइंटली डेवलपिंग अ न्यूक्लियर पावर्ड इंजन अलॉन्ग विथ विच इंस्टीट्यूशन? इसरो एक न्यूक्लियर पावर्ड इंजन स्टैब्लिश कर रहा है अलॉन्ग विथ बार्क, दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। INS Trishul conducted India's first ever joint exclusive economic zone surveillance with which country's navy? INS Trishul ने कंडक्ट किया इंडिया का पहला ज्वाइंट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्विलांस अलॉन्ग विद द कंट्री तंजानिया, ठीक है। बार बार मैंने आपको बताया है कि तंजानिया में IIT मद्रास ने हाल ही में अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस इस्टेब्लिश कर लिया है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा IIT दिल्ली ने भी सेम अनाउंसमेंट करी थी कि वो भी अपना एक पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस इस्टेब्लिश करेंगे अबू धाबी में, जो कि UAE में लाई करता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको बताना है कि कौन सी इंडियन नेवी शिप है जिसको हमने कुछ दिनों पहले वियतनाम को एज अ गिफ्ट दे दी थी डिकमीशन करने के बाद। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर सब लोग कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हॉटस्पॉट मैप विच शोज द लेवल ऑफ क्लाइमेट चेंज थ्रेट फेस्ड बाय वुमेन वर्किंग इन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स? तो इंडिया की रैंक क्या थी हॉटस्पॉट मैप में, जिसमें क्लाइमेट चेंज थ्रेट का लेवल दिखाया गया जो कि फेस करती हैं वुमेन, वहां पे एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करने वाली सभी वुमेन की बात हो रही है। तो ऐसी वुमेन जो इंगेज होती हैं एग्री फूड सिस्टम्स में इन अफ्रीका एंड एशिया, इसमें इंडिया को भी इंक्लूड किया गया है, ये हाईएस्ट क्लाइमेट रिस्क फेस करते हैं लाइक ड्रॉट, फ्लड या फिर शॉर्टन क्रॉप गोइंग सीजन। तो इनको ध्यान में रखते हुए एक नया हॉटस्पॉट मैप डेवलप किया है इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स ने और इसमें इन्होंने 87 कंट्रीज को रैंक किया है बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ क्लाइमेट चेंज थ्रेट फेस्ड बाय वुमेन वर्किंग इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। और इस स्टडी में इन्होंने नेशंस को कवर किए हैं फ्रॉम लैटिन अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। इंडिया की रैंक थी इसमें 12th नंबर की ऑन द रिस्क इंडेक्स और ऐसे लोग जो कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में रहते हैं वो सबसे ज्यादा रिस्क में पाए गए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 12। कुछ रैंक्स एंड इंडिसेस देख लेते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द OBI इंक्लूसिवनेस इंडेक्स? इसमें इंडिया की रैंक थी 117। कौन सी कंट्री फर्स्ट पोजीशन पे थी? आंसर है न्यूजीलैंड। एज पर रिसेंट यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट विच रीजन वॉज रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स वर्स्ट रीजन फॉर वाटर स्कैरसिटी? वाटर स्कैरसिटी के टर्म्स में दुनिया की सबसे खराब जगह साबित हुई है साउथ एशिया, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा वाटर की प्रॉब्लम चल रही है। Which Indian city was ranked the 4th most polluted cities in the world according to IQ Air? यहाँ पे आंसर है दिल्ली। इसके लिए कुछ दिनों पहले दिल्ली ने एक कमेटी भी स्टैब्लिश की है जिससे कि वो कुछ रिकमेंडेशंस दे सकें कि कैसे दिल्ली अपने इन्वायरमेंट को और ज़्यादा क्लीन कर सकती है। What is India's rank on the Global Pension Index 2023? इंडिया की रैंक है इसमें 45 आउट ऑफ 47 कंट्रीज। टॉप 3 कंट्रीज इसमें कौन सी थी? फर्स्ट पे था नीदरलैंड, सेकेंड पे है आइसलैंड और थर्ड पे है डेनमार्क, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023? सबसे पहले दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? सबसे पहले दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड और इसमें इंडिया की रैंक थी 126 आउट ऑफ कितनी कंट्रीज? 146, ठीक है। 146 कंट्रीज को एग्जामिन किया गया जिसमें हमारी रैंक थी 126 और फिनलैंड जो है ये सबसे खुशहाल देश साबित हुआ। नेक्स्ट है The Dhillo festival, which was seen in the news recently, is celebrated in which Indian state or the Union territory? ढिल्लो फेस्टिवल को कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो ढिल्लो एक तरह का इको फेमिनिस्ट फेस्टिवल है जिसको कि वेस्टर्न घाट्स ऑफ गोवा पे सेलिब्रेट किया जाता है और ना सिर्फ गोवा में बल्कि कर्नाटका के जो फॉरेस्टेड विलेजेस हैं वहाँ पे भी हमें ये फेस्टिवल देखने को मिलता है। और ये जो फेस्टिवल है ये मनाते हैं गोवान कुनबी कम्युनिटी मेंबर्स जो कि एसोसिएटेड हैं कर्नाटका से। किस तरह? क्योंकि इनके जो एंसेस्टर्स थे वो कर्नाटका के जोइडा में मूव ऑन कर गए थे ड्यूरिंग द पोर्तुगीज एरा ताकि परसिक्यूशन को स्केप किया जा सके, ठीक है। तो ढिल्लो फेस्टिवल प्रीडोमिनेंटली गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है।
चलिए कुछ फेस्टिवल्स देख लेते हैं। विच एक्टर वॉज कन्फर्ड विद स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा एट द IFFI फेस्टिवल। कौन सी एक्टर या एक्ट्रेस हैं जिनको कन्फर किया गया है स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर हर और हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा एट दिस फेस्टिवल? यहाँ पे आंसर है बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित। इनको ये स्पेशल रिकॉग्निशन मिला है इन द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और अब तक इन्होंने 70 से भी ज़्यादा मूवीज़ की हैं और प्राइमरीली ये काम करती हैं हिंदी मूवीज़ में, ठीक है। तो याद रखिएगा माधुरी दीक्षित को ये ऑनर दिया गया। विच स्टेट ऑर्गेनाइजेज द अनबॉक्सिंग BLR हब्बा UBH फेस्टिवल? ये फेस्टिवल कौन से स्टेट का है? आंसर है कर्नाटका। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023? कौन सा स्टेट है जो होस्ट रहा 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के लिए? आंसर है हरियाणा, ठीक है। सदर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? सदर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आंसर है यहाँ पे तेलंगाना। विच कंट्री होस्टेड द 3rd एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल? जो 3rd एडिशन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का, इसको कौन सी कंट्री ने होस्ट किया? तो आंसर है वियतनाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच इंस्टीट्यूशन मैंडेट्स बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इन इंडिया? कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो मैंडेट करती है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को इंडिया के अंदर? तो यहाँ पे आंसर है सेबी, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स एंड पार्टनर्स इन चेंज ने होस्ट किया प्री नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट वेबिनार को, कहाँ पे? नई दिल्ली में, जिसके बाद इन्होंने एक्सप्लोर किया है द रीम ऑफ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को, और इसके थ्रू इन्होंने सीख किया डिस्क्लोजर्स फ्रॉम द लिस्टेड एंटिटीज ऑन देयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट द 9 प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, और ये इफेक्ट में आया था फ्रॉम 2022 टू 23। उसके बाद से सेबी ने मैंडेट कर दिया था कि BRSR को फाइल करना पड़ेगा फॉर द टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को मैंडेट कौन सी बॉडी करती है? आंसर है सेबी। चलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द क्लाइमेट फाइनेंस इन डेवलप्ड कंट्रीज 2013 टू 2021? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है OECD ने। फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें इन्होंने ये बताया कि जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पा रही हैं, तो ज्वाइंटली मोबिलाइज $100 बिलियन पर ईयर क्लाइमेट मिटिगेशन को लेके, और जो अडेप्टेशन नीड्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज की उनको फुलफिल करने में, ठीक है। ये 2021 का इन्होंने डेटा दिया था। सिंपली आपको याद रखना है कि ये रिपोर्ट जो है वो किसने जारी करी? OECD ने। Which organization has announced the plans to build world's highest fighter airfield at Ladakh? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डिसाइड किया है कि वो दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड इस्टेब्लिश करेंगे लद्दाख में? तो ये है BRO, दैट इज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा लद्दाख। Which organization launched the bail identification and traceability system? Answer is Cotton Corporation of India. National Green Tribunal has directed the Border Roads Organization to plant at least 10,000 trees in which Indian state? NGT ने कुछ दिनों पहले BRO को डायरेक्शन दी थी कि उन्हें 10,000 पेड़ लगाने पड़ेंगे उत्तराखंड स्टेट में। Which organization released the report? Titled as Trade in Services for Development Report. ये रिपोर्ट दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जारी करी थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हु आर द रेसिपिएंट्स ऑफ द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022? कौन रेसिपिएंट है इस साल इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022 के लिए? तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट ज्वाइंटली अवार्ड किया गया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड द ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को, और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ने प्रेजेंट किए हैं इन अवार्ड्स को। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी चेयरपर्सन सोनिया गांधी हेड करती हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ओके। चलिए अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखते हैं। हु इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड? ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर मथवराज एस, जो कि इसरो को बिलोंग करते हैं, और कल ये क्वेश्चन हमने बहुत डिटेल में कवर किया था। कोई अगर इसको बहुत डिटेल फॉर्मेट में पढ़ना चाहता है तो वो कल के लेक्चर को रेफर कर सकता है।
हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द फर्स्ट एवर लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड? ये अवार्ड दिया गया है सलमान रुश्दी को, ठीक है। ये भी पहला अवार्ड है तो इसलिए जरूर इसको याद रखिएगा। हु इज द फर्स्ट एथलीट टू विन द फैशन आइकन अवार्ड बाय द काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका? फैशन आइकन अवार्ड जीता है सेरेना विलियम्स ने, ओके। स्वाति नायक हु वॉज इन द न्यूज हैज वन विच अवार्ड? इन्होंने एग्रीकल्चरल फील्ड में एक अवार्ड जीता है जिसका नाम है नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज बीन अवार्डेड द ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप? ये फेलोशिप दी गई है असम के चीफ मिनिस्टर को। प्रेजेंट में कौन है असम के चीफ मिनिस्टर? हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट है विच रेसिंग ड्राइवर क्लिंच द 18th लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? यह टाइटल किसने जीता है हाल फिलहाल? यहाँ पे आंसर है वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन। इन्होंने क्लेम किया 18th लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। इसी के साथ इस सीजन में इनकी ये 18वीं जीत रही, ठीक है। तो मैक्स वर्स्टैपेन ने काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड प्रिक्सेस जीते हैं इस साल और इसी के साथ इन्होंने काफ़ी धूम मचाई हुई है। तो यहाँ पे आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन। सब लोग बताएंगे कि मैक्स वर्स्टैपेन किस कंट्री के लिए खेलते हैं। चलिए कुछ ग्रैंड प्रिक्सेस हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो 2023 में हुए हैं। विच रेसिंग ड्राइवर वन द जापानीज ग्रैंड प्रिक्स टाइटल इन 2023? आंसर इज मैक्स वर्स्टैपेन। विच रेसिंग ड्राइवर वन द सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट? सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट जीता था कार्लोस सेंज ने। विच रेसिंग ड्राइवर क्लिंच द डच ग्रैंड प्रिक्स फॉर द 3rd ईयर इन अ रो? फिर से यहाँ पे मैक्स वर्स्टैपेन। विच F1 रेसिंग ड्राइवर हैज सिक्योर्ड 8th कंसेक्यूटिव विन आफ्टर क्लिंचिंग द बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स? इस साल का जो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स था ये भी जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने। विच रेसिंग ड्राइवर हैज वन द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 टूर्नामेंट? फिर से आंसर इज मैक्स वर्स्टैपेन। और लास्ट है विच रेसिंग ड्राइवर वन द मियामी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल इन 2023? फिर से आंसर इज मैक्स वर्स्टैपेन। तो सिर्फ सेकंड वाले को छोड़ के, मतलब सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट को छोड़ के यहाँ पे बाकी सबका आंसर मैक्स वर्स्टैपेन है। नेक्स्ट है विच स्टेट रिलीज्ड एन एक्सक्लूसिव बुक ऑन इट्स स्नेक्स? कौन सा स्टेट है जिसने एक बुक लॉन्च की है स्नेक्स के बारे में? तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर सुखविंदर सिंह सुखू। इन्होंने रिलीज करी है इस बुक को। इसको कंपाइल और एडिट किया है प्रिंसिपल ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। और इस बुक में डिफरेंट तरह के फोटोग्राफ्स मौजूद हैं स्नेक्स के, जो कि स्टेट के अंदर डिफरेंट जगहों पे पाए जाते हैं। और इनकी टीम ने स्नेक्स को पकड़ा था इन द फॉरेस्ट विद द परमिशन ऑफ वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उनका जो जहर होता है स्नेक्स का उसको निकाला था और डीएनए सैंपल्स को भी निकाल लिया था बिफोर लिविंग देम बैक इन द सेम हैबिटेट, ताकि फर्दर उसमें कुछ रिसर्च एंड डिस्कवरी की जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हिमाचल प्रदेश। चलिए कुछ स्टेट देख लेते हैं। विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड द बिल टू इंक्रीज द रिजर्वेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 50% टू 65%? इस वीक में हमने क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किया है और यहाँ पे आंसर है बिहार। बिहार की गवर्नमेंट ने गैजेट नोटिफिकेशन इशू कर दिया है 2 कोटा बिल्स के लिए। आफ्टर गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने साइन किया बिहार रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन पोस्ट एंड सर्विसेज बिल को और साथ ही बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को, ठीक है। जिसके बाद इन्होंने कोटा इंक्रीज कर दिया है SC ST OBC के लिए। पहले 50% था, अब इसको बढ़ा के 65% कर दिया है। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम EWS के कोटा को इसमें इंक्लूड करें जो कि 10% का होता है तो टोटल रिजर्वेशन अब बिहार में हो चुका है 75% का, ठीक है। विच स्टेट हैज बैंड लेबलिंग हलाल ऑन ईटेबल्स? तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स या इस टाइप की चीज़ें आती हैं जिसपे अब तक हलाल ब्रांडिंग होती थी उसको रिमूव कर दिया जाएगा। सर्जी सुरक्षा इंश्योरेंस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये स्कीम इम्प्लीमेंट करती है कर्नाटक स्टेट। US साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू एक्सपोर्ट द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड मटीरियल? US ने ये एग्रीमेंट साइन किया है फिलीपींस कंट्री के साथ और अब ये मिलकर एक्सपोर्ट करेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड मटीरियल को। एयरगन सरेंडर अभियान इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये इनिशिएटिव है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्रीज सपोर्टेड मैंडेटरी सेल्फ रेगुलेशन थ्रू कोड्स ऑफ कंडक्ट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स? कौन सी कंट्री है जिसने मैंडेटरी सेल्फ रेगुलेशन थ्रू कोड ऑफ कंडक्ट को सपोर्ट किया है अपने AI मॉडल्स के लिए? यहाँ पे एक्चुअली 3 कंट्रीज हैं, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली, दैट इज ऑप्शन नंबर A। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि किस तरह से हमें रेगुलेट करना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और ये जो एग्रीमेंट है इससे होगा क्या, जो नेगोशिएशंस हैं वो स्पीड अप हो जाएंगे एट द यूरोपियन यूनियन लेवल, ठीक है। तो इसमें कुछ बाइंडिंग कमिटमेंट्स दिए हुए हैं
फॉर बोथ लार्ज एंड स्मॉल AI प्रोवाइडर्स इन द यूरोपियन यूनियन। साथ ही कुछ रूल्स ऑफ कंडक्ट दिए हुए हैं, सैंक्शंस वगैरह इंक्लूडेड हैं फॉर द वायलेशन। ठीक है, तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने प्रेजेंट किया AI एक्ट इसके पहले, अगर आपको याद हो, पिछले साल, और इस एक्ट को डिजाइन किया गया था इस वे में कि इसमें कुछ रिस्क मौजूद थे AI एप्लीकेशंस के, साथ ही कुछ डिस्क्रिमिनेटरी इफेक्ट को भी अवॉइड करने के तरीके दिए हुए थे। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा कौन सी 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है फॉर AI मॉडल्स। आंसर है फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। चलिए इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे चलते हैं। विच कंट्री टेस्ट फायर्ड द M51.3 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल? इस मिसाइल को किस कंट्री ने टेस्ट फायर किया है? तो यहाँ पे आंसर है फ्रांस। किस लिए किया है? ताकि इनकी जो न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके, और इस मिसाइल को इन्होंने लॉन्च किया फ्रॉम बिस्कारोज मिसाइल टेस्टिंग साइट, और इसको लैंड किया गया नॉर्थ अटलांटिक में। ठीक है, तो फ्रेंच डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि ये जो टेस्ट फायरिंग थी इसने सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है क्रेडिबिलिटी ऑफ फ्रांस न्यूक्लियर डिटरेंस को, और फ्रांस की जो न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स है ये ट्राइड मानी जाती है न्यूक्लियर वेपन्स की बेस्ड ऑन लैंड, सी एंड एयर। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा इस मिसाइल को किसने टेस्ट फायर किया है? आंसर है फ्रांस। इंडिया इज इन टॉक्स विद विच कंट्री फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एज ऑफ 2023? 2023 में इंडिया कौन सी कंट्री के साथ मिलकर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश कर रहा है? तो यूके ने इंडिया को रिक्वेस्ट किया है कि वो हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें इनके एग्रीकल्चरल GI प्रोडक्ट्स के लिए अंडर द प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और कुछ ब्रिटिश GI प्रोडक्ट्स जैसे कि स्कॉच विस्की, चीज़, ये सब होते हैं, और इंडिया की जो लेजिस्लेशन है वो ट्रीट करती है सभी प्रोडक्ट को इक्वली इन टर्म्स ऑफ GI प्रोटेक्शन। तो 13 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं बिटवीन इंडिया एंड द यूके ऑन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे आंसर है यूके। अल हिरान गैस फील्ड वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय विच कंट्री? तो सऊदी अरेबिया का जो स्टेट ओन्ड ऑयल एंड गैस कंपनी है दैट इज सऊदी अरामको, इसने डिस्कवर कर लिया है 2 नई नेचुरल गैस फील्ड्स इन द एम्प्टी क्वार्टर रीजन ऑफ द ईस्टर्न प्रोविंस अल हिरान। पहले का नाम है, सेकेंड का नाम है अल महाकिक। ठीक है, तो ये जो डिस्कवरी हुई है अल हिरान गैस फील्ड की, इसको कंफर्म किया गया क्योंकि इसमें से गैस फ्लो हुई एट अ रेट ऑफ 30 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे एंड 1600 बैरल्स ऑफ कंडेंसेट डेली के बेसिस पे निकल रहा है। ठीक है, तो अल हिरान गैस फील्ड किस कंट्री ने डिस्कवर किया है? आंसर है सऊदी अरेबिया। सेकेंड वाले का नाम क्या था? तो आंसर है अल महाकिक। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ यूक्रेनियन डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस कॉन्फ्रेंस? ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया है। आंसर है USA। शेनिस पेलाकोइस हु वॉज क्राउंड एज मिस यूनिवर्स फॉर द ईयर 2023 इज फ्रॉम विच कंट्री? ये हाल ही में मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं और ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करती हैं? आंसर है निकारागुआ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री हैज वन द ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल फॉर द मोस्ट टाइम एज ऑफ 2023? कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल्स जीत लिए हैं 2023 में? तो यहाँ पे आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया है इन द फाइनल्स एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद, और उसके बाद इन्होंने क्लिंच किया ODI वर्ल्ड कप फॉर द 6th टाइम। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया को 10 सक्सेसिव विक्ट्रीज लगातार मिली थी इस टूर्नामेंट में, और विराट कोहली को डिक्लेयर किया गया था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड। ठीक है, इनको दिया गया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड। तो ऑल्दो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग और थ्रिलिंग मैच रहा, इंडियन टीम ने बहुत ही अच्छा खेला है। हार जीत तो लगी रहती है, बट द स्पिरिट इंडियन टीम हैज वॉज वेरी वेरी ऑसम, और इंडिया ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। चलिए कुछ विनर्स देख लेते हैं। विच राइटर वन द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हिज नॉवल फायरबर्ड? कौन से राइटर हैं जिनको JCB प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया इनकी नॉवल फायरबर्ड के लिए? तो यहाँ पे आंसर है पेरुमल मुरुगन। ठीक है, विच चेस प्लेयर वन द FIDE ग्रैंड स्विस ओपन टाइटल? इसके विनर हैं विदित गुजराती। ठीक है, विच कंट्री वन द वुमेन्स एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी इन 2023? इसको जीता था इस साल इंडिया ने। विच कंट्री वन द सुल्तान ऑफ जौहर कप टाइटल इन 2023? आंसर इज जर्मनी। एंड विच स्टेट वन द बास्केटबॉल टाइटल इन द नेशनल गेम्स? नेशनल गेम्स में बास्केटबॉल टाइटल किसके नाम हुआ था? पंजाब के। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विनर्स हो गए जो आपको ध्यान में रखने होंगे। तो इसी के साथ हमने आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आज आपने काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी, और पुराना भी हमने काफ़ी कुछ रिलेट करके याद कर लिया है या फिर रिवाइंड कर लिया है।
चलिए अब आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे आपकी टर्न है इनका आंसर बताने की। तो वीडियो को पॉज करिए, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मैंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.